नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कजरी तीज, कजलिया तीज, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज के नाम से जानी जाने वाली तीज की कथा के व्रत की विधि और नियम और कथा। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अपना मनपसंद वर पाने के लिए और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन गेहूं, चना और चावल को सत्तू में मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। व्रत शाम को सूरज ढलने के बाद खोला जाता है। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रख गाय को खिलाया जाता है और इसके बाद व्रत खोला जाता है। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियां अंगुली से लगाएं। मेहंदी रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। यह व्रत आमतौर पर निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि जो स्त्रियां गर्भवती हों वो फलाहार कर सकती हैं। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 पर आसमान की ओर अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। आइए अब शुरू करते हैं तीज की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद के महीने में आने वाली कजली तीज या सातुड़ी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। भाग्यवान इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज़ लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर लिया है। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, मेहंदी, लच्छा और रुपए देकर अच्छे से विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरें। और इस व्रत की कथा को यहाँ हम संपूर्ण करते हैं। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। धन्यवाद।